हम आराध्य स्टडी द्वारा तैयार की गई एक पीडीएफ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ट्राई स्टेट स्कीम मास्टर क्लास। और इसका मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख सरकारी योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। सही कहा। और आज के विश्लेषण के नियम एकदम स्पष्ट हैं। हम फालतू की बातों से बिल्कुल बचेंगे। हाँ, मतलब जो स्रोत में दिया है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। एकदम। हम स्रोत के अनुसार हर स्लाइड को एक एक करके नंबर के हिसाब से समझेंगे। पहले एक स्लाइड को पूरा पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और फिर ही दूसरी स्लाइड पर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है ताकि फोकस बना रहे। पहली स्लाइड से शुरू करके लास्ट तक सभी प्रश्नों को कवर करना है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मैं पहली स्लाइड से शुरू करता हूँ। हाँ, बताइए पहली स्लाइड में क्या दिया है? पहली स्लाइड पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है महा रिवीजन। इसमें यूपी, एमपी और राजस्थान की योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। अच्छा, एक कंपैरिजन टेबल की बात हो रही है यहाँ? हाँ, साथ ही टॉप एमसीक्यू अभ्यास और 100% सफलता की गारंटी का भी जिक्र है। 100% गारंटी, ये तो काफी बड़ा दावा है। पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि जानकारी का बहुत भारी ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल, और यही बात दूसरी स्लाइड में बताई गई है। दूसरी स्लाइड एक समस्या और उसके समाधान पर बात करती है। समस्या क्या बताई गई है इसमें? इसमें लिखा है कि सैकड़ों योजनाएं याद रखना मुश्किल है और समाधान के रूप में 3D तुलनात्मक मैट्रिक्स और एमसीक्यू ड्रिल को पेश किया गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। रटने के बजाय चीजों को समझकर पढ़ना हमेशा बेहतर होता है। हाँ यार, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ही मास्टर चाबी से आप 3 अलग-अलग ताले खोलने की कोशिश कर रहे हो। सही एनालॉजी दी आपने। जब हम चीजों को एक मैट्रिक्स में डालकर तुलना करते हैं तो दिमाग में एक साफ तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड 3 पर चलते हैं, जो इस मैट्रिक्स का पहला हिस्सा है। इसका फोकस है महिला सशक्तिकरण। अच्छा, तो इसमें तीनों राज्यों की क्या-क्या योजनाएं दी गई हैं? सबसे पहले यूपी का कॉलम है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसके तहत 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, वो भी 6 अलग-अलग चरणों में। ये एक माइलस्टोन आधारित मॉडल है। और एमपी के बारे में क्या है? एमपी में लाडली बहना योजना है। इसमें सीधे 1,250 रुपए हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए दिए जाते हैं। वाकई, ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। और राजस्थान का कॉलम क्या कहता है? राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना दी गई है। इसमें दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तीनों राज्यों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल अलग है। एकदम सही। और इसी स्लाइड के नीचे एक आराध्य टिप भी दी गई है। अच्छा, वो टिप क्या है? टिप में लिखा है कि परीक्षा में सीधा सवाल राशि और किस्तों की संख्या पर ही बनता है। ये बहुत ही काम की टिप है। परीक्षक यही देखना चाहता है कि आपको योजना की बारीकियां पता है या नहीं, विशेषकर डीबीटी वाली बातें। हाँ, तो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 4, जिसका विषय है कृषि एवं किसान कल्याण। ठीक है, इसमें कृषि योजनाओं की तुलना होगी। बिल्कुल। यूपी के कॉलम में है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसमें दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। एक तरह का सुरक्षा जाल है ये। और एमपी में? एमपी में है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसमें पीएम किसान योजना के साथ 6,000 रुपए अतिरिक्त सालाना मिलते हैं। और राजस्थान की योजना कौन सी है? राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक मित्र ऊर्जा योजना है। इसमें कृषि बिजली बिल पर 1,000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाता है। ये काफी दिलचस्प है। तीनों का फोकस किसान है, लेकिन सहायता का तरीका अलग है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। एमपी की योजना तो सीधे केंद्र की पीएम किसान योजना के साथ अपना पैसा जोड़ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या राज्यों के लिए केंद्र की योजनाओं में अपना टॉपअप जोड़ना एक नया ट्रेंड बन गया है? इसे आप एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति कह सकते हैं। राज्य अपने संसाधन बचाते हैं और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाते हैं। वाकई ये तो बहुत समझदारी भरा कदम है। चलिए अब स्लाइड 5 पर चलते हैं। यह स्वास्थ्य एवं बीमा के सुरक्षा जाल पर है। ये हमेशा से परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है। हाँ, इसमें यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है, जो आयुष्मान भारत से छूटे हुए परिवारों को 5 लाख रुपए का कवर देता है। यानी जो केंद्र से छूट गए उन्हें राज्य कवर कर रहा है। एमपी में क्या स्थिति है? एमपी में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है।
यह बीपीएल परिवारों के लिए निशुल्क जांच व उपचार देती है। और राजस्थान? राजस्थान का आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। वहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा मिलता है। 25 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्लाइड की टिप में साफ लिखा है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना की लिमिट सबसे ज्यादा है और ये अक्सर पूछी जाती है। सीमाएं राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण बन रही हैं। हाँ, एक तरह से राज्य एक दूसरे से बेहतर योजना लाने की होड़ में है। बिल्कुल। और इसका सीधा फायदा अंततः जनता को ही होता है। सही कहा। अब स्लाइड 6 पे आते हैं। यहाँ से पीडीएफ अपना गियर बदलती है। गियर बदलती है मतलब अब मैट्रिक्स नहीं है? हाँ, अब ये परीक्षा के पैटर्न की बात कर रही है। इसमें योजनाओं का मूल ढांचा समझाया गया है। अच्छा, वो ढांचा क्या है? इसमें बताया गया है कि परीक्षा के प्रश्न मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर बनते हैं। पहला पिलर क्या है? पहला है डीबीटी, यानी महिलाओं के खातों में सीधे रकम जाना। दूसरा है कैशलेस हेल्थ कवर, जो 5 से 25 लाख तक का है। और तीसरा पिलर? तीसरा पिलर छात्र और युवा सहायता पर है, जैसे फ्री कोचिंग या लैपटॉप देना। ये बहुत ही बढ़िया विश्लेषण है। अगर छात्र इस ढांचे को समझ लें तो उनके लिए विकल्पों को छांटना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी ढांचे पर आधारित है अगली स्लाइड। स्लाइड 7। यहां से 100 एमसीक्यू वॉल्ट शुरू होता है। अरे वाह, मतलब अब अभ्यास का समय आ गया है। हाँ, इसमें चुनौती के नियम साफ लिखे हैं। हर स्लाइड में 2 प्रश्न हैं। पहले खुद सोचें, फिर उत्तर देखें। तो क्या हम भी स्लाइड दर स्लाइड इन प्रश्नों को हल करेंगे? बिल्कुल, हमारा नियम भी तो वही है। तो स्लाइड 8 पर आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है। ठीक है, बताइए क्या है प्रश्न? प्रश्न 1। एमपी की लाडली बहना योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि मिलती है? ये तो हमने अभी मैट्रिक्स में पढ़ा था। इसका उत्तर 1250 रुपए होना चाहिए। एकदम सही। और प्रश्न 2 है, यूपी की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की कुल धनराशि कितनी है? इसका उत्तर 15,000 रुपए है, जो 6 चरणों में मिलते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं। प्रश्न 3। राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की अधिकतम सीमा क्या है? ये तो 25 लाख रुपए है। अभी तो बात की थी हमने इस पे। हाँ, लेकिन अब प्रश्न 4 सुनिए। राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना में पौष्टिक भोजन कितने रुपए में मिलता है? इसका उत्तर है 8 रुपए। 1 मिनट, इंदिरा रसोई योजना का जिक्र तो पिछले किसी भी मैट्रिक्स में नहीं था। वही तो, ये एक बिल्कुल नई जानकारी है जो अचानक एमसीक्यू में आ गई है। अच्छा, ये बात है। दरअसल एमसीक्यू अभ्यास का यही तो फायदा होता है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ये जानबूझकर किया गया है? बिल्कुल। जो महत्वपूर्ण तथ्य तुलनात्मक टेबल में छूट जाते हैं, उन्हें अक्सर ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से कवर किया जाता है ताकि तैयारी पूरी हो सके। वाकई, ये तो टेस्टिंग के जरिए टीचिंग करने वाली बात हो गई। एकदम सही पकड़े हैं आप। चलिए फिर स्लाइड 10 पर बढ़ते हैं। यहाँ युवाओं पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 5 है, यूपी की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। बिल्कुल सही। और प्रश्न 6 है, एमपी की सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को अधिकतम कितना स्टाइपेंड मिलता है? इसका उत्तर है 10,000 रुपए। ये कौशल विकास और रोजगार को जोड़ने वाली बेहतरीन योजना है। हाँ, अब स्लाइड 11 पर आते हैं। यहाँ से मामला थोड़ा उलझता है। प्रश्न 7 है, यूपी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाला मिशन कौन सा है? दुग्ध उत्पादन? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नंद बाबा मिल्क मिशन। ये नाम काफी अनोखा है। हाँ, लेकिन असली पेंच अगले प्रश्न में है। प्रश्न 8। एमपी की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किससे संबंधित है? कृषक मित्र योजना, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कृषि पंपों के लिए स्थायी कनेक्शन। 1 सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। राजस्थान में भी तो कृषक मित्र नाम से एक योजना थी। बिल्कुल। राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक मित्र ऊर्जा योजना है, जो बिजली बिल पर छूट देती है। और एमपी में सिर्फ कृषक मित्र योजना है, जो पंप कनेक्शन देती है। ओह, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। वाकई, नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन काम बिल्कुल अलग हैं। परीक्षक अक्सर ऐसे मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करके छात्रों को फंसाते हैं। अगर दोनों राज्यों की योजनाएं एक साथ ना पढ़ी जाएं, तो गलती होना तय है। सही कहा। तो अब हम अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 12। ठीक है, इसमें क्या प्रश्न दिए गए हैं? प्रश्न 9 है, राजस्थान की अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य की अभ्युदय योजना के समान है? इसका उत्तर है यूपी।
ये तो क्रॉस रेफरेंसिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, प्रश्न 10 काफी अहम है। न्यूनतम आय की गारंटी यानी मिनिमम गारंटेड इनकम कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। वाकई ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। बिल्कुल। और प्रश्न 11 है, एमपी की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में कॉलेज प्रवेश पर बालिकाओं को कितनी राशि मिलती है? इसका उत्तर क्या दिया है? इसका उत्तर है 25,000 रुपए। और इसी स्लाइड का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 12 है, 100% सफलता और ऐसी ही शानदार क्लासेस के लिए क्या करें? अरे इसका उत्तर तो पक्का यही होगा कि आराध्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, उत्तर वही है। ये तो मार्केटिंग का स्मार्ट तरीका है ना? चलिए, अब हम अपनी आखिरी 2 स्लाइड्स पर आ गए हैं, स्लाइड 13 और 14। इसमें क्या दिया है? पीडीएफ का निष्कर्ष है क्या? हाँ, स्लाइड 13 में 100% सफलता का ब्लूप्रिंट बताया गया है। इसमें 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स? स्टेप 1 है वॉच, स्टेप 2 है कंपेयर, स्टेप 3 है प्रैक्टिस और स्टेप 4 है सिलेक्ट। ये तो बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल। और स्लाइड 14 में बताया गया है कि यह सिर्फ एक झलक थी। संपूर्ण कोर्स के लिए चैनल से जुड़ें। यहीं पर यह पीडीएफ समाप्त होती है। तो हमने पहली स्लाइड से लेकर आखिरी स्लाइड तक पूरा डिकोड कर लिया। हाँ।